पीस थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया? पता क्या है, देखो किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को तो। लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका, पहले ईडी भेजो, ईडी के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ईडी आती है, 2 दिन ईडी सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहां जहां भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है? तो डरा के, या लालच दे के, या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बीजेपी के आज पंजाब में 117 में से 2 एमएलए हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है जिनके 2 हों उनके 6 एमपी हों? तो बीजेपी को भी थोड़ा शर्म होती है कि पंजाब में कहते हैं ना, बीजेपी को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो, इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहां से और मर्जी, कम से कम अपने एमएलए द्वारा तो चुने गए हों, वो हमारे एमएलए द्वारा चुने हुए हैं। और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए। वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूं, लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप वहां, है ना? काटेंगे क्यों? हाँ नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो कहां गई उसकी पार्टी, नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहां गई पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाघ सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को खत्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया बाद में पछताए हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक जैसा ग्राउंड मिले। अगर ये मोदी जी की लहर पे जीतते, लहर पे जीतो, हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए। लेकिन वोट काट देंगे, वोट एसआईआर में आपको दादा का बताना होगा। आप पंजाब में कैसे करोगे जी एसआईआर? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे। पंजाब में भी तो हो रही है एसआईआर की एक्सरसाइज, है जी? पंजाब में भी तो हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का ड्रेस कहाँ का था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है। तो ये क्या बात होगी, परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है। नहीं, पर आपने